हेलो फ्रेंड, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर जो है वो कितने पिन का होता है, कहाँ पर लगा होता है और कितने टाइप का होता है और उसकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है, कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर के कितने टाइप होते हैं, उसके बाद से ट्रांजिस्टर की वर्किंग जो है वो क्या होती है, उसके बाद से ट्रांजिस्टर जो कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर का रियल शेप मतलब ट्रांजिस्टर की जो है बनावट, मतलब ट्रांजिस्टर जो है वो दिखने में कैसा दिखता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 पिन का ट्रांजिस्टर होता है, चाहे वो एसएमडी टाइप या एसएमडी टाइप का ट्रांजिस्टर है जिसमें भी 3 लेग है, और ये नॉर्मल टाइप के जो बड़े वाले सर्किट जैसे टीवी, मॉनिटर, एसएमपीएस, यूपीएस, इन सब के अंदर जो है इस टाइप के ट्रांजिस्टर जो है यूज होता है जिसमें 3 लेग होता है। और ये जो है 3 पिन का ट्रांजिस्टर है जो एसएमडी टाइप का ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसके ये 3 लेग है और ये 3 पिन का ट्रांजिस्टर है जो हमारे बोर्ड के अंदर लगा होता है। अब ये कैसे काम करता है और जो 3 लेग है ये कौन कौन सा लेग होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रांजिस्टर के जो 3 लेग होता है उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रांजिस्टर की टाइप, मतलब ट्रांजिस्टर जो है कितने टाइप का होता है। तो ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं कि 2 टाइप के हैं। 2 टाइप का ट्रांजिस्टर जो है वो बोर्ड में लगा होता है। हमारे जो सर्किट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो ट्रांजिस्टर है ये 2 टाइप का होता है, एक एनपीएन और एक पीएनपी। एनपीएन मतलब होता है निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और पीएनपी का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसका सिंबल है एनपीएन का और ये पीएनपी का सिंबल है। तो इसमें आप देख सकते हैं जिसमें एरो जो है ये बाहर की तरफ निकल रहा है वो जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, और जिसमें जो है एरो अंदर की तरफ जा रहा है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। बहुत इजी तरीका है पहचानने का, इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी है। जिसमें एरो अंदर की तरफ है वो जो अंदर तरफ जा रहा है वो जो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, और जिसमें एरो जो है बाहर की तरफ निकल रहा है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ये ट्रांजिस्टर का जो है रियल शेप है, 3 पिन का ट्रांजिस्टर होता है जिसमें बेस, एमीटर, कलेक्टर होता है। अब इसमें बेस कौन सा होगा, एमीटर कौन सा होगा, कलेक्टर कौन सा होगा, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। ये भी आपका 3 पिन का ट्रांजिस्टर है, 3 लेग वाला। इस टाइप के यूपीएस, टीवी, मॉनिटर, एसएमपीएस इस टाइप में ज़्यादा यूज होता है। और ये एसएमडी टाइप का ट्रांजिस्टर जो है वो लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, लॉजिक बोर्ड हो गया, इस टाइप के सर्किट में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये 3 पिन का ट्रांजिस्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर जो है चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी हो, ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो उसके स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रांजिस्टर की जो है वर्किंग क्या काम करता है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन का काम करता है, ओसिलेशन का काम करता है, मॉड्यूलेशन का काम करता है, डीमॉड्यूलेशन काम करता है, स्विचिंग का काम करता है, रेगुलेटिंग का काम करता है। मतलब एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है वीक सिग्नल को मजबूत करना, मतलब अगर कमज़ोर सिग्नल आ रहा है तो उसको क्या करता है ये बूस्ट करता है, बढ़ा के आगे पास करने का काम करता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद से ओसिलेशन जो है डीसी को एसी में बदलता है, मतलब जो दो ट्रांजिस्टर मिला के डीसी को एसी में बदलने का काम करता है वो ट्रांजिस्टर करता है। उसके बाद से मॉड्यूलेशन, ऑडियो सिग्नल को रेडियो में कन्वर्ट करना मॉड्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। तो वो भी ट्रांजिस्टर का काम होता है मॉड्यूलेशन करना। डीमॉड्यूलेशन उसके अपोजिट, मॉड्यूलेशन के अपोजिट मतलब रेडियो सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये डीमॉड्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद से स्विचिंग का मतलब होता है ऑन ऑफ, जैसे किसी सर्किट को ऑन करना है या ऑफ करना है वो ऑन ऑफ के अकॉर्डिंग होता है, तो ये ट्रांजिस्टर जो है स्विचिंग का काम करता है। उसके बाद से रेगुलेटिंग का मतलब है कि अगर इनपुट सप्लाई में अगर कोई चेंजिंग हो रही है, ठीक है, और आउटपुट में जो है अगर इनपुट में कोई भी चेंजिंग हो रही है मगर उसका जो इफेक्ट है वो आउटपुट में नहीं हो रहा है, मतलब आउटपुट में फिक्स वोल्टेज आउट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग। तो रेगुलेटिंग का भी काम ट्रांजिस्टर करता है। अब ये कैसे काम करता है आगे देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये स्विचिंग का काम कैसे करता है ट्रांजिस्टर। इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर भी है और पीएनपी है, तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए जैसे यहाँ पर हमने बैटरी का एक पॉजिटिव एक निगेटिव पॉइंट लिया, और यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट हमने एक यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, एलईडी डायोड, ठीक है। इसको ऑन करने के लिए हमने इसको पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे दिया, और पॉजिटिव देने के बाद ये जो सप्लाई यहाँ पे आके और ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ यहाँ पे रुक गया, ठीक है।
अब इसलिए रुक गया क्योंकि ये सप्लाई जो है निगेटिव नहीं हो पाया, और निगेटिव नहीं होने की वजह से ये एलईडी जो है ग्लो नहीं करेगा, मतलब ऑन नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है जब तक ये एमीटर, मतलब ये जाके ये जो एमीटर है वो निगेटिव पॉइंट से अटैच ना हो, तब तक ये जो है हमारा एलईडी काम नहीं करेगा। तो यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई तो एनोड पे जा रहा है, मगर यहाँ पे जो है ये निगेटिव पॉइंट आउट नहीं हो रहा है। तो ये कैसे होगा? देखिए यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा है, ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग का काम कर रहा है। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, हमने जब स्विच को इसको प्रेस करते हैं तो एक रजिस्टर के थ्रू ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट पे पॉजिटिव सप्लाई आता है, और पॉजिटिव सप्लाई आने की वजह से ये क्या करता है, एमीटर टू कलेक्टर, सॉरी कलेक्टर टू एमीटर, कलेक्टर टू एमीटर सप्लाई फ्लो होता है, और ये जो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। मतलब इधर से जो सप्लाई आ रहा है पॉजिटिव, इधर से होते हुए इधर निगेटिव से अटैच हो जाता है, जिससे कि ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये एलईडी ऑन हो जाता है। जब तक स्विच ऑन रहता है तब तक इसके बेस को सप्लाई मिलता रहेगा, और कलेक्टर टू एमीटर सप्लाई आउट होता रहेगा, और ये एलईडी ग्लो करती रहेगी। जब अगर अब स्विच को हम ओपन कर देते हैं, मतलब स्विच को ऑफ कर देते हैं, तो बेस पे सप्लाई ना मिलने की वजह से जो है कलेक्टर पे जो सप्लाई ये एनोड टू कैथोड से होते हुए कलेक्टर को जो आ रहा है वो एमीटर को ना मिलने, मतलब ग्राउंड ना मिलने की वजह से ये एलईडी ऑफ होगा। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एक तरह का स्विचिंग का काम करता है। ऐसे अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो पीएनपी जो एनपीएन मोस्टली जो होता है उसके जो बेस होता है ना, बेस को ऑन होने के लिए जो सप्लाई चाहिए वो पॉजिटिव सप्लाई चाहिए होता है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में ऐसा नहीं होता। पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है उसके बेस को ऑन होने के लिए निगेटिव सप्लाई चाहिए, तभी ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी हमने एलईडी डायोड को हमने इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर के साथ अटैच कर दिया। हमने इसके जो बैटरी के कनेक्टर से पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव सप्लाई जो है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट को दिया, उसके बाद से एक स्विच के थ्रू इसके बेस को जो है हमने निगेटिव सप्लाई दिया। जब स्विच ऑफ होता है तो जो भी कलेक्टर पर से जो सप्लाई आता है वो एमीटर पे नहीं पास हो पाता है, जिसके वजह से एमीटर के एनोड पॉइंट पे, मतलब एमीटर का जो ये जो एलईडी डायोड लगा है इसके एनोड पॉइंट को पॉजिटिव सप्लाई नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से ये एलईडी ऑन नहीं हो पाता है। एलईडी का ऑलरेडी जो है कैथोड पॉइंट जो है वो निगेटिव सप्लाई से अटैच है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये निगेटिव से अटैच है, मगर इसका जो एनोड पॉइंट है उसको पॉजिटिव सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? कलेक्टर पर तो आ रहा है मगर एमीटर पर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि यहाँ पे स्विच ऑन नहीं है, और स्विच ऑन नहीं है तो हमारा जो ये ट्रांजिस्टर भी ट्रांजिस्टर के बेस पे निगेटिव सप्लाई नहीं मिल पा रही है। तो इसको निगेटिव सप्लाई देने के लिए यहाँ पे एक स्विच लगा है। जब हम स्विच को प्रेस करते हैं तो यहाँ से होते हुए एक रजिस्टर के थ्रू इसके बेस को निगेटिव सप्लाई मिलता है, जिससे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑन होता है, और कलेक्टर टू एमीटर जो है सप्लाई आउट करता है, और यहाँ से आउट करते यहाँ पे एनोड पॉइंट पर पॉजिटिव सप्लाई मिल जाता है, जिससे ये एलईडी जो है ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर ऐसे काम करता है। आगे देखते हैं, आप ये दूसरा सर्किट देखिए। इसमें क्या है कि इसमें भी एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें एक कलेक्टर पे लोड लगाया गया है। लोड का एक पॉइंट जो है, जो हमने कलेक्टर का जो लोड लगाया उसमें एक जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको पॉजिटिव से अटैच किया, और दूसरा जो पॉइंट है उसको निगेटिव से अटैच करना। जब तक ये निगेटिव से अटैच नहीं होगा तब तक कि लोड चालू नहीं होगा। तो उसको लोड को चालू करने के लिए जब तक हम बेस पे बाइसिंग, मतलब बेस पे सप्लाई नहीं देंगे, तब तक ये जो है हमारा लोड कंप्लीट ऑन नहीं होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से एक रजिस्टर के थ्रू बेस को सप्लाई दिया। जब तक बेस को सप्लाई नहीं मिलेगा तो कलेक्टर टू एमीटर सप्लाई आउट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो है ये लोड हमारा चालू नहीं होगा। तो जब बेस पे सप्लाई मिलता है तो कलेक्टर ट्रांजिस्टर ऑन होता है, और कलेक्टर टू एमीटर जो है सप्लाई आउट करता है, और जो है ये लोड चालू हो जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें पीएनपी ट्रांजिस्टर में, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का हमने बताया कि जो बेस होता है उसको निगेटिव सप्लाई चाहिए होती है। जब तक बेस को निगेटिव नहीं मिलेगा तब तक ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। तो इसके एमीटर को तो पॉजिटिव मिल रहा है, और इसके कलेक्टर पे हमने लोड लगाया। इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो है कलेक्टर पर लोड लगा हुआ है, और इसमें जो हमने एमीटर को इसमें ग्राउंड किया है, इसमें जो एमीटर को हमने प्लस किया है। तो एमीटर पे तो प्लस आ रहा है, मगर इसके कलेक्टर पर जब तक प्लस नहीं होगा तब तक ये लोड चालू नहीं होगा। ठीक है, लोड का एक पॉइंट जो है वो निगेटिव से अटैच है।
तो जब तक हम बेस पे निगेटिव सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये जो है मीटर टू कलेक्टर जो है सप्लाई आउट नहीं हो पाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई नहीं मिल पाएगी, जिससे लोड चालू नहीं होगा। तो यहाँ से निगेटिव सप्लाई रजिस्टर के थ्रू ट्रांजिस्टर के बेस को जाएगा और बेस को मिलते ही एमीटर टू कलेक्टर सप्लाई आउट होगा और यहाँ से आउट होते ही यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगा, जिससे कि ये लोड जो है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रांजिस्टर काम करता है, चाहे वो NPN ट्रांजिस्टर हो या PNP ट्रांजिस्टर हो। ट्रांजिस्टर का मेन यही वर्किंग होता है, एम्पलीफिकेशन, ऑसिलेशन, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, स्विचिंग और रेगुलेटर। ठीक है, और ट्रांजिस्टर 2 टाइप के ही होता है, NPN और PNP। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।